बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि और चार्ज करने की एबिलिटी है, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है? मुख्तलिफ सर्किट्स में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हमें मुख्तलिफ चार्ज की ज़रूरत होती है। मतलब ये है कि डिफरेंट कैपेसिटीज़ की ज़रूरत होती है। लाजमी नहीं है कि एक ही सर्किट में हमें सिर्फ एक ही कैपेसिटेंस चाहिए होती है। मुख्तलिफ सर्किट्स के लिए मुख्तलिफ कैपेसिटेंस के जो है वो कैपेसिटर हमने इस्तेमाल करने होते हैं। तो अब हमें वो किस तरह हासिल होंगे? तो हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ कैपेसिटेंस के जो कैपेसिटर होते हैं उनको एक सीक्वेंस के साथ या एक राब्ते के साथ जो है वो जोड़ देते हैं। अब हमारे पास जो कैपेसिटर्स को जोड़ने के राब्ते करने के लिए क्या है, हमारे पास दो मेथड है। एक तो हम कैपेसिटर को जो है वो सीरीज में जोड़ते हैं और दूसरा जो है वो कैपेसिटर को पैरेलल जोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वो जोड़ते हैं। और इस तरह जो है हमें जो डिज़ायर्ड कैपेसिटेंस होती है, जो ज़रूरत होती है कैपेसिटेंस की, जितने चार्ज की ज़रूरत होती है वो हम हासिल करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि कॉम्बिनेशन कैपेसिटर को कंबाइन करने के हमारे पास कितने मेथड है? दो मेथड है। एक है हमारे पास पैरेलल मेथड और दूसरा है हमारे पास सीरीज मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कैपेसिटर को जब हम पैरेलल जोड़ते हैं तो उस वक्त उसकी कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ता है, उसके वोल्टेज पे क्या असर पड़ता है और उसके चार्ज पे जो है वो क्या असर पड़ता है। तो अब देखें, हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं। पहला कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है हमारे पास C1, दूसरा है C2 और तीसरा है C3। अब ये तीनों जो है वो क्या है, पैरेलल जुड़े हुए हैं। अब इसमें देखें, सबसे पहले जो है हम वो वोल्टेज जो है वो बैटरी से सप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, वहां पे दो पॉइंट्स के दरमियान हमने पढ़ा था कि क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखें यहाँ पे C1 भी पॉइंट ए के साथ जुड़ा है, C2 भी पॉइंट ए के साथ जुड़ा है, इसी तरह C3 भी पॉइंट ए के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका, ये भी पॉइंट बी के साथ है और इसका भी बी के साथ, और C3 का भी हमारे पास बी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए, इन तीनों का जो पोटेंशियल लिंक है वो सेम है। तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जितना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे है तो इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा, इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, और इसी तरह जो हमारे पास C3 कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होगा। यानी कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को जोड़ा जाएगा तो उस वक्त उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होगा। यानी कि पहले का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस और बराबर होगा तीसरे का पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो गया, उसके बाद बैटरी जो हमें चार्ज दे रही है, जो हम इसको चार्ज फ्राहम कर रहे हैं, अब देखें वो क्या हो गया है, डिवाइड हो गया। कैपेसिटर के अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज, इस कैपेसिटर के अंदर भी चार्ज पहुंच गया और इस कैपेसिटर के अंदर भी चार्ज पहुंच गया है। तो बैटरी का जो टोटल चार्ज था वो क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। इन तीनों के अंदर जो है वो डिवाइड हो गया है। तो अब जो टोटल चार्ज होगा वो किस चीज के बराबर होगा, इनको अगर हम सम अप कर ले तो वो क्या होगा, वही चार्ज होगा जो हम इनको प्रोवाइड कर सके हैं। तो चार्ज हमारे पास, टोटल चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, Q1, जो ये पहले कैपेसिटर में मौजूद है। इस तरह Q2 वो चार्ज जो बैटरी ने दूसरे कैपेसिटर को दिया है। इस तरह Q3 जो है वो हमारे पास वो चार्ज है जो हमने कैपेसिटर 3 को दिया है। अब हम जाते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो हम Q1 की जगह लिख सकते हैं कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि सेम है इसलिए हम इसको नंबर नहीं देंगे, इसको जस्ट V लिख देंगे प्लस, अब इसका क्या हो जाएगा, C2V प्लस इसी तरह C3V हो जाएगा। अब इन सब में V कॉमन है तो हम V को कॉमन ले लेते हैं। तो C1 C2 प्लस 3
इसी तरह Q ओवर V जो है ये क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए ये तो थी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस C1 C2 C3। अब ये एक ही हमने हासिल करनी है, इससे टोटल कैपेसिटेंस हासिल करनी है, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हासिल करनी है इन तीनों की, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो एक जो हमने पूरा सर्किट यूज किया है जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज की है, तो अब ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये क्या हो जाएगी हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी जो हमने इन सब को मिला के हासिल की है। तो उसको हम लिख लेंगे C इक्विवेलेंट, और ये किसके बराबर आ जाएगी C1 C2 C3। तो देखें इसमें हमें क्लियर हो गया है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो इनके सम अप के बराबर होगी, यानी कि इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जितनी दी है वो इससे क्या होगी, कम होगी। C1 की जो कैपेसिटेंस पहले कैपेसिटर की है वो भी क्या होगी, इससे कम होगी। इसी तरह दूसरे कैपेसिटर की भी इससे अकेली जो है वो कम होगी, इसी तरह तीसरे की भी अकेली जो है वो कम होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो इनके सम अप के बराबर होती है, और जो इंडिविजुअल की कैपेसिटेंस होती है वो हमेशा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से कम होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ, जिसमें कैपेसिटर जो है वो सीरीज में एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो उस वक्त जो है वो कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ता है, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमें कैसे हासिल होती है। अब देखें हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं जिसकी कैपेसिटेंस C1 C2 और C3 है। अब ये तीनों जो है देखें इनकी प्लेट्स जो है वो साइड बाय साइड जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें जो हमने वोल्टेज जो है वो इनको सप्लाई की है, तो अब देखें इसमें वोल्टेज का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, इसमें वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो गई है किसके अंदर, अब इन तीन कैपेसिटर्स के अंदर जो है वो वोल्टेज डिवाइड हो गई है, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो इनके ऊपर चार्ज होगा वो सेम होगा। देखें अब ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसको फ्राहम किया गया है, तो यहाँ से इंडक्शन की वजह से इसकी दूसरी प्लेट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी तरह ये नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरी को इंड्यूस करेगा, और साइड वाली प्लेट पे क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जितना चार्ज यहाँ से जा रहा है उतना चार्ज ही वो कैपेसिटर नंबर 2 और कैपेसिटर नंबर 3 को जो है वो मिल रहा है। इसमें चार्ज की वैल्यू जो है वो सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है ड्यू टू डिफरेंट कैपेसिटीज। अब देखते हैं कि चार्ज की वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम है इस कंडीशन में, और जो हमारे पास वोल्टेज है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। अब ये इन तीनों को जितना हमने वोल्टेज दिया है वो क्या है, हमारे जो इक्वल वोल्टेज, जो टोटल वोल्टेज जो है वो हम इसको प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो क्या आ गया हमारे पास, इनके सम अप के पास आ गया। अब हम जानते हैं कि V जो है, देखें इस इक्वेशन टू क्या होता है, C V, और यहां से हमने V की वैल्यू अगर मालूम करनी हो तो Q ओवर C, यानी चार्ज ओवर कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट वोल्टेज में जो है वो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास Q ओवर C1 प्लस दूसरे कैपेसिटर की C2, और इसी तरह तीसरे कैपेसिटर की, इसी तरह तीसरे कैपेसिटर की जो है वो कैपेसिटेंस आ जाएगी। यहां से देखें चार्ज जो है वो हमारे पास कॉमन है, तो 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 1 ओवर C3। इस तरह V ओवर Q जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। ये हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी, C1 ओवर C2 ओवर C3। तो अब देखें जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो होगी वो इनके बराबर होगी,
और इस तरह सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर जो है वो लगे हुए होंगे तो उसमें हम क्या मालूम कर सकते हैं, उनकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं। ये तो थे हमारे पास, सिर्फ 3 को हमने डिस्कस किया था। अगर हमारे पास ज्यादा हो, फर्ज करें n हो, तो उसमें क्या बनेगी हमारे पास, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी उसकी इक्विवेलेंस क्या बनेगी हमारे पास, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, यानी कि जितने भी कैपेसिटर मौजूद होंगे उनकी जो सम अप होगा वो हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस की होगी। इसी तरह सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा हमारे पास, 1/C1 प्लस 1/C2 1/Cn। तो इस तरह जो है वो हम कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा कैपेसिटर जो है वो या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो या तो वो क्या हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो।